नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। रुक कर लेते हैं आज की टॉप बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीएम मोदी के विशेष दूत के तौर पर विदेश मंत्री का दौरा। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया और शयन आरती में भी शामिल हुए। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का वीडियो वायरल, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही, ईडी सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल करती है सरकार। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज बिहार दौरा, एयरपोर्ट से मिलर स्कूल तक करेंगे रोड शो, मिलर स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैर पर निकले, रानीखेत में सुबह की सैर के दौरान पर्यटकों से मुलाकात करे सीएम। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव राज के बीच सीट शेयरिंग पर बनी बात, आधिकारिक घोषणा होगी आज। बीएमसी चुनाव के लिए राज उद्धव ठाकरे आज कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार, ओखला का AQI 449, वजीरपुर का AQI 440, नरेला का AQI 413, ओखला फेज 2 का AQI 449 दर्ज किया गया। एमपी, यूपी, राजस्थान में घना कोहरा बरकरार, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में 500 फ्लाइट लेट, 14 कैंसिल। यूपी में ठंड होगी प्रचंड, दिल्ली में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार समेत उत्तर भारत में मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी। उत्तर भारत के कई शहर कोहरे की चपेट में, घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम, हवाई और रेल यात्रा पर कोहरे का असर। दिल्ली और यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। घने कोहरे का हवाई उड़ानों पर असर, कोहरे के कारण आज कई उड़ानें रद्द हो सकती हैं। यूपी में मदरसा टीचर को बचाने वाला विधेयक रद्द, जुर्म किया तो पुलिस सीधे उठा लेगी, अखिलेश ने लागू किया था विधेयक। के कविता का बड़ा ऐलान, नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगी के कविता। 2029 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगी, सितंबर में भारतीय राष्ट्रीय समिति से निकाला गया था। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी मददगार गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन, जोधपुर में लाठीचार्ज, राजस्थान के कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े, सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। अरावली पर्वत को लेकर सियासी संग्राम जारी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार अरावली को बचाने में नहीं बेचने में लगी हुई है। चुनाव आयोग SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, MP, छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, केरल और अंडमान की भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लाखों के नाम कटने की आशंका। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुजुर्ग की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं। सीतापुर में घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को मारी टक्कर, हादसे में एक बच्चा समेत 2 शिक्षक और चालक जख्मी, बस में सवार थे कुल 28 बच्चे। यूपी के गोंडा के तुलसीपुर माझा के पास टेढ़ी नदी में डूबने से मां और बेटी की मौत, 10 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज में कराया गया भर्ती। झांसी के टहरौली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बस और बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने NSUI के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। NSUI के कार्यकर्ता और छात्रा ने जमकर लगाए बांग्लादेश के खिलाफ
नारे, सरकार से की हिंदुओं की रक्षा करने की मांग। फिरोजाबाद के गांधी पार्क में मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कहा, मनरेगा का नाम बदलने के कारण दिया जा रहा है धरना। कानपुर में आवारा कुत्तों पर की गई बड़ी कार्रवाई, 4 कुत्तों को दी गई उम्र कैद की सजा। कुत्तों को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया। ये वो डॉग्स है जिन्होंने 2 बार या उससे अधिक लोगों को काटा था। यूपी के एटा में एसएसपी के निर्देशन में नारकोटिक्स विभाग और अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोडिन कफ सिरप के बड़े नेटवर्क का किया भांडाफोड़। संयुक्त कार्रवाई में 47 पेटी में नकली कोडिन कफ सिरप बरामद, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। रायबरेली में बंदर ने 6 वर्षीय मासूम पर किया हमला। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को जिला अस्पताल किया गया रेफर। मथुरा का ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर का बना जंग का अखाड़ा। ये मंदिर बना, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। जुआ खेलते 12 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर के मनोकामना होटल में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर कमरों से 4 युवतियों और 5 युवक को किया बरामद। होटल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। गाजियाबाद के गोविंदपुरम पंचशील सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी भीषण आग। आग लगने से फ्लैट में रखा घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक। आसपास के लोगों ने सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाया। कानपुर में अगले 24 घंटों में होगी प्रचंड सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कानपुर समेत कई जिलों में 0 हो सकती है दृश्यता। अमेठी में रेलवे पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से उठा सवाल। ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों के बीच हुआ विवाद। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में गौकशी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से गौकशी के औजार भी हुए बरामद। नोएडा में आईपीओ में निवेश कराने के नाम पर व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी की गई। फर्जी ऐप के जरिए पीड़ित को दिखाते रहे 2 करोड़ का मुनाफा। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत कराई दर्ज। नोएडा के पार्कों में कपल्स का फोटो खींचकर उनके ब्लैकमेल करने वाले एर्टिगा गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और लूटा हुआ 12 मोबाइल फोन बरामद। कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। आधा दर्जन से अधिक लोग ट्रैक्टर पलटने से नीचे दबे। पुलिस घायलों और ट्रैक्टर चालक को अस्पताल लेकर पहुंची। लखनऊ विधानसभा में सपा विधायकों ने कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में पोस्टर बैनर लगाकर सपा विधायक प्रदर्शन करने पहुंचे। बहराइच के रसूलपुर में भेड़िए ने 3 वर्षीय मासूम का किया शिकार। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में फैली सनसनी। वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। एटा में भारी मात्रा में नकली कोडिन कफ सिरप बरामद। नारकोटिक्स विभाग, आगरा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। इंदौर में मजिस्ट्रेट के घर लाखों की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। गुना में जगनपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में बदमाशों ने गोलीबारी की। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पुणे में चुनावी जुलूस में आग लगने से पार्षद समेत 17 लोग गंभीर रूप से झुलसे। मतगणना के बाद विजय जुलूस में भड़की आग। खुशी का माहौल मातम में बदला। कटनी में घने कोहरे का लगातार बढ़ता जा रहा है असर। कोहरे की वजह से रेल यातायात की रफ्तार पड़ सकती है धीरे। सड़क यातायात भी हो रहा प्रभावित।
एमपी के दतिया में पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 5 पिस्टल और अर्टिगा कार बरामद। टोंक सहित जिले भर में शीतलहर और घना कोहरा से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर कोहरे से दृश्यता बेहद कम। रोडवेज बसों और ट्रेन का बिगड़ा शेड्यूल। गुजरात के मोरबी में कार पर कंटेनर गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। गिर सोमनाथ में पुलिस ने वेरावल बंदरगाह से शराब की जब्त। मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी जब्त किया। गुजरात के धारी के गोपाल ग्राम के बाड़ी इलाके में देखने को मिला तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले से 5 साल के बच्चे की मौत हुई। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने के लिए कर रही प्रयास। मोरबी के एक युवक का यूक्रेन में फंसने का वीडियो सामने आया। झूठे ड्रग केस में फंसाकर जबरन रूसी सेना में भर्ती किया गया। भारत वापस आने की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मदद की अपील। जालंधर लुधियाना हाईवे पर पीएपी चौक से पीछे इंडियन ऑयल डिपो के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। फ्लाईओवर पर चढ़ते समय ट्रक की चपेट में आई 2 बसें। दुर्घटना में पंजाब रोडवेज के 2 अधिकारियों की मौके पर गंभीर रूप से ये दोनों अधिकारी घायल हुए। पटियाला में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल ने पटियाला स्थित अपने आवास पर खुद को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुसाइड नोट में 8 करोड़ की ठगी का किया खुलासा। मानसा शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कई होटलों में छापेमारी कर करीब 14 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर के लोहारका रोड पर स्कूली छात्रों के आपसी विवाद में चली गोलीबारी। गोली लगने से 11वीं कक्षा का विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में किया गया भर्ती। जालंधर में मशहूर गायक मास्टर सलीम के पिता का हुआ निधन। सलीम के पिता पूरन शाह कोटी काफी समय से बीमार चल रहे थे। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मरीज के साथ हुई मारपीट। मरीज ने डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने का लगाया आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहतक के वैश्य संस्थान में कर्मचारी और सचिव के बीच आपसी कहासुनी में हुई मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। कुरुक्षेत्र में सस्ती मूंगफली दिलवाने के बहाने मूंगफली दुकानदार से हुई ठगी। 23,000 रुपए को लेकर हुई और ये ठग फरार हो चुका है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। बिहार के रोहतास में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार बाइक ने टहलने निकले व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त भूकंप आया। 6.6 रही रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। पुतिन को लगा बड़ा झटका। मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत। तुर्की की संसद में जमकर मारपीट। सीएचपी और एके पार्टी के सांसदों में मारपीट हुई। बजट पर वोटिंग के दौरान यह बड़ा हंगामा हुआ। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान। कहा, भारत से संघर्ष में अल्लाह की मदद मिली, नहीं तो हालात बिगड़ जाते। मई में भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किए थे। H-1B वीजा पर नया संकट। भारत में फंसे रह गए हजारों एनआरआई। अमेरिकी दूतावास ने अचानक रद्द किए अपॉइंटमेंट। एपिस्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप की फोटो फिर अपलोड। इसमें मेलानिया ट्रंप की भी तस्वीर। सरकार ने कल 16 फाइलें वेबसाइट से हटाई थी। एपिस्टीन के ठिकाने पर भारतीयों के जाने का सबूत नहीं। अमेरिकी डेटा कंपनी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एपिस्टीन के ज्यादातर मेहमान अमेरिकी। इंडोनेशिया में भीषण बस हादसा। बस हादसे में 25 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में हुआ यह बड़ा हादसा।
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बयान, कहा यूनुस का पाकिस्तान से लगाव नहीं है, यूनुस चुने गए नेता नहीं है, अवामी लीग के खिलाफ साजिश हुई है। भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, हिंदू युवक की हत्या का विरोध किया गया। विदेश मंत्रालय बोला प्रदर्शन शांतिपूर्ण, ढाका ने कहा हकीकत कुछ और है। कोरियन ड्रामा के मशहूर कपल ने शादी की 10 सालों से किम ब्रू बिन और शिन मिन आ रिलेशनशिप में थे। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की खबर को खारिज किया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर हमला करने वाले बाप बेटे ने सीक्रेट जगह ले ली थी ट्रेनिंग, गोलीबारी से पहले 4 देसी बम फेंके थे। पीएम मोदी पर बन रही बायोपिक की शूटिंग शुरू, फिल्म मां वंदे में मार्को एक्टर उन्नी मुकुंदन निभा रहे हैं प्रधानमंत्री का किरदार। सर्जरी के बाद आवारापन 2 के सेट पर लौटे इमरान हाशमी, एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए पेट का टिश्यू फटा था। एक्सपर्ट की देखरेख में शूटिंग की जा रही है। मुन्नावर फारूकी पर भड़के अलविश यादव, कॉमेडियन ने एनजीओ की आड़ में स्कैम करने के आरोप लगाए थे। इन्फ्लुएंसर बोले अपने काम पर ध्यान दो। ध्रुव राठी पर भड़की देवोलीना भट्टाचार्य, धुरंधर की लगातार आलोचना करने पर लताड़ा, कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलेगा, जमकर ट्रोल हुई। काशी में एक्ट्रेस भाग्यश्री गंगा आरती में हुई शामिल, वीडियो हुआ वायरल, बोली ये शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है, दिवाली में परिवार संग आऊंगी। सामंता रुत प्रभु के साथ भीड़ में हुई बदसलूकी, धक्का मुक्की के बीच भीड़ में फंसी, कभी लड़खड़ाई कभी साड़ी खींची गई। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी हुई थी शिकार। रैपर बादशाह मां के साथ अमृतसर पहुंचे, बाढ़ पीड़ित परिवार को नए घर की चाबियां सौंपी, बोले इससे ज्यादा खुशी नहीं। राजस्थानी गानों पर नाचे एक्टर पुलकित सम्राट, एक्टर वरुण शर्मा भी रहे साथ, दाल बाटी चूरमा का उठाया लुक, पेंटिंग देखकर हुए चकित, वीडियो हुआ वायरल। कल्याण पडला ने जीता नागार्जुन का बॉस सीजन 9 शो, तनुजा रनर अप रही जबकि पवन दूसरे रनर अप रहे। डिफेमेशन नोटिस से हैरान हुई कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने कहा 63 साल की उम्र में फिर से कोर्ट जाना मेरे लिए दर्दनाक।